तो भाई लोग क्या हाल चाल है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नए एनिमे सीरीज जिसका नाम है गाचियाकु। और इस एनिमे को अभी से साल का वन ऑफ द बेस्ट एनिमे बताया जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इस एनिमे की ज़बरदस्त कहानी एपिसोड नंबर 1 के साथ। एपिसोड की शुरुआत होती है एक दिल छू देने वाली लाइन से। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी चीज़ या सामान का आप अच्छे से ख्याल रखो तो उस चीज़ के अंदर एक सोल आ जाती है, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को कचरा समझकर फेंक दो तो फिर उसमें क्या आता होगा। इसके बाद हम एक शानदार शहर देखते हैं, एकदम चमचमाता हुआ, साफ सुथरा। लोग सफ़ेद कपड़ों में हैं, जैसे गंदगी तो इस शहर के नाम से भी अनजान हो। अब इसी शहर में एक घर है जिसमें एक छोटी बच्ची की डॉल थोड़ी सी फट जाती है। डॉल सिलकर ठीक हो सकती थी, लेकिन ये लोग बहुत अमीर है तो सीधा नई डॉल खरीद लेते हैं और वो फटी हुई डॉल कचरे में फेंक देते हैं। और फिर हमें फिर से एक लाइन सुनाई देती है, इंसान किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से कचरा बना देता है, जैसे वो बिल्कुल बेकार हो गई। और वो ऐसा सिर्फ चीज़ों के साथ नहीं बल्कि इंसानों के साथ भी करते हैं। अब ये सारा कचरा टनल से होता हुआ एक ट्रक में इकट्ठा हो रहा है और वो फिर ट्रक इसे वेयर हाउस में फेंक देता है। और फिर यही एंट्री होती है हमारे एनिमे के मेन हीरो की, यानी रूडो की। एक मास्क पहने हुए लड़का जो वेयर हाउस में घुसकर कचरे में कुछ ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी एक गार्ड उसे पकड़ लेता है और पहचान जाता है कि ये तो वही कचरा चोर है जिसने उसके सुंदर शहर को गंदा किया है। वो अलार्म बजाता है और रूडो को सरेंडर कहने को कहता है, लेकिन रूडो उन पर कचरा फेंक कर भाग जाता है। उस पर गोली भी चलाई जाती है, एक गोली उसके हाथ को छूकर निकल जाती है, लेकिन फिर भी वो भाग निकलता है। बाहर आकर वो सोचता है मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा, दरअसल वो बस एक फटी हुई डॉल लेने गया था। अब शहर की लड़कियां बातें कर रही थी, अरे सुना कचरा चोर फिर आया था, और कहती हैं जरूर वो ट्राइफॉक में से ही कोई होगा। अब ट्राइफॉक यानी इस शहर का गरीब इलाका, जिनमें गरीब लोग रहते हैं और जिनके कपड़े मैले हैं, जिनसे लोग नफरत करते हैं, नीची नजरों से देखते हैं, उनमें से एक आदमी रेगुटो उन सब की बातें सुनना होता है। और फिर वो एक गेट खोलकर बाहर निकलता है और हमें दिखती है एक दीवार जो अमीर और गरीब की दुनिया को बांटती है। एक तरफ साफ आलीशान शहर और दूसरी तरफ गंदगी से भरा हुआ एरिया जहाँ रहते हैं ट्राइफॉक यानी रूडो जैसे लोग। अब वहीं हम रूडो को देखते हैं जो उस डॉल को ठीक कर रहा होता है। तभी वहां चीवा आती है जो कि रूडो की दोस्त होती है और उसे डांटती है, तुम फिर कचरा उठा लाए, अगर तुम्हें उन्होंने पकड़ लिया तो क्या होगा। लेकिन रूडो कहता है अमीर लोग सही चीजें भी फेंक देते हैं और मैं तो बस उन्हें ठीक करके बेचता हूँ। और फिर आते हैं 3 लड़के जो रूडो का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये तो गंदा है, इससे दूर रहो। लेकिन चीवा उन्हें डांट कर कहती है, देखो हम सब ट्राइफॉक हैं और सब बराबर है। असल में ट्राइफॉक लोग क्रिमिनल के वंशज होते हैं और रूडो के बाप ने लोगों का खून किया होता है और इसलिए लोग उसे अपराधी मानते हैं। लेकिन चीवा कहती है तुम अपने बाप जैसे नहीं हो, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम अच्छे इंसान हो। रूडो शर्मा जाता है और उसी डॉल को चीवा को देने ही वाला होता है, तभी उसकी माँ आ जाती है और वह चीवा को अपने साथ लेकर चली जाती है, ये कहते हुए कि इन जैसे लोगों से दूर रहा करो। रूडो घर आता है, वहाँ रेक्टो उसका मजाक उड़ाता है, डॉल लड़की के लिए थी ना, रेक्टो उसके पिता जैसा है, उसे पाल पोस कर बड़ा किया। रेक्टो कहता है तुम चोरी मत किया करो, पैसे कमाने का जिम्मा मेरा है। अब रेक्टो रूडो की याद की चोट को देखता है, पट्टी बांधता है और रूडो बताता है उसके हाथ अजीब है और वो अपने बाप को दोष देता है। उसने हमेशा से ग्लव्स पहने हैं ताकि लोग उसके हाथ ना देख सकें। यहाँ बड़ा गुनाह करने पर सजा है और वो सजा मौत है, और मौत का तरीका है कि पिट में फेंक देना। पिट यानी वो अंधा कुआं जहाँ हर क्रिमिनल्स को कचरे में फेंक दिया जाता है। अगली सुबह रेक्टो कहता है थोड़ा मुस्कुराना सीखो और जाओ ये डॉल उस लड़की को दे के आओ। रूडो डॉल लेकर बाहर जाता है और चीवा को ढूंढने लगता है। उसे पिट दिखती है जहाँ एक आदमी को फेंका जा रहा होता है। तभी चीवा वहां आती है और कहती है हमें डरा कर यहाँ रखा गया है ताकि हम पिट देखकर समझे कि अगर कुछ किया तो हमें भी वहीं जाना होगा। वो कहती है हमें तुम्हारी चिंता है क्योंकि हम भी तुमसे प्यार करते हैं। रूडो शर्मा जाता है और कहता है मैं ये डॉल तुम्हारे लिए ही लाया था। चीवा डॉल लेती है और कहती है मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। रूडो खुश होकर रेक्टो को बताने जा रहा होता है, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो दरवाजा खोलते ही वो देखता है कि रेक्टो के पेट में तलवार घुसी हुई है। एक आदमी उसे मार रहा था। रूडो उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन वो रूडो को बांध देता है और किताब लेकर चला जाता है। रेक्टो की आखिरी सांसें चल रही थी और वो कहता है इस घटिया दुनिया को बदल देना, और फिर उसकी मौत हो जाती है। फिर वहाँ शहर के गार्ड्स आते हैं और रूडो को अरेस्ट कर लेते हैं। उस पर इल्जाम लगता है कि उसने रेक्टो का कत्ल किया है और अब फैसला होता है कि उसे भी पीठ में फेंक दो। लोग नारे लगाते हैं कचरा फेंको कचरा फेंको। रूडो चीवा को बताने की कोशिश करता है कि मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन चीवा डॉल फेंक देती है और कहती है मैंने तुम पर भरोसा किया था। रूडो बोलता है असली कचरा तो तुम लोग हो, आंखें हैं कान है फिर भी ना कुछ देखते हो ना सुनते हो। और इतने में ही रूडो को पीठ में फेंक दिया जाता है। गिरते हुए वो चिल्लाता है मैं तुम सबको नरक में भेजूंगा। नीचे गिरते गिरते वो बेहोश हो जाता है और होश में आता है तो खुद को एक कचरे के ढेर में पाता है। लेकिन तभी उसके पीछे आता है एक डरावना विशाल कचरे से बना मॉन्स्टर
और यही एपिसोड 1 खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये गाचीकुटा का पहला एपिसोड? मुझे तो जबरदस्त लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट मोमेंट क्या था। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि ये कहानी अभी और भी तगड़ी होने वाली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।